नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिव स्वर साधना पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 फूल और 9 ग्रह, 9 भोग और 9 मंत्र क्या हैं। यदि आप इनका प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी मुँह मांगी मुरादें पूरी करेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदि शक्ति भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपके मन की हर मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज़ का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को लाल, गुलाबी, नारंगी एवं रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प या लाल गुड़हल के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफ़ेद, क्रीम या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। और आपको बता दें कि ज्योतिषी के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को पीले या लाल, दुधिया या केसरी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप रॉयल ब्लू, ग्रे कलर और भूरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपके फल में वृद्धि होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं।
दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी पीले रंग का फूल प्रयोग कर सकते हैं। देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। माँ स्कंद माता के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल, मैरून, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैगनी, स्लेटी एवं आसमानी रंग के वस्त्रों को पहनने चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या फिर बेले के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से राहु ग्रह शांत होते हैं और इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आप पीकॉक ग्रीन, जामुनी या फिर बैगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चंपा या गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होते हैं। इस दिन आप माता को हलवा पूरी, चना, खीर या फिर तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रजनों तक भी ये वीडियो साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।